अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूँकि प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने हमेशा से ये कोशिश की है कि कोरोना के प्रति जितनी भी जागरूकता हो वो आप तक पहुंचाए और कोरोना से होने वाली जो भी समस्या है वह भी आप तक पहुंचाए। इसी क्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए विजय कुमार श्रीवास्तव जी। आप समाजसेवी के तौर पर पूरे पूर्वांचल में, दक्षिणांचल में आप लोकप्रिय हैं। लगातार आपने वो पहला कोरोना महाकाल हो चाहे अभी तत्काल का कोरोना महाकाल हो, आपने जनहित के लिए अपने सब कुछ कहा जा सकता है न्यौछावर किया हुआ है। खास बातचीत करते हैं विजय कुमार श्रीवास्तव जी से और जानते हैं कि इस महामारी में कितना उन्होंने अभी तक जन जागरूकता का काम किया है और तमाम लोगों से जुड़कर राहत पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार प्रणव जी और धन्यवाद प्रभात साक्षी न्यूज़ को। मैं विजय कुमार श्रीवास्तव। कोरोना महामारी ने सबको ये सिखाया कि बिना एक दूसरे के मदद के आप नहीं चल सकते हैं। सरकार भी सारी व्यवस्था नहीं कर सकती है। सीमित संसाधनों में आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पिछली बार कोरोना महामारी इतनी भयानक नहीं थी, इतनी त्रासदी नहीं थी, पिछली बार इतनी मौतें नहीं हो रही थी। उस कंडीशन में हम लोगों ने जो राशन वगैरह का सहयोग था, जो थोड़ी बहुत दवाओं का सहयोग था, थोड़ा बहुत चिकित्सीय मदद था, वो हम लोगों ने कराया था। लेकिन इस बार स्थिति बहुत विभत्स थी और हम लोग पूरी कोशिश किए कि इस बार जो भी परेशान और जो भी कोरोना से पॉजिटिव लोग हैं उनको अधिक से अधिक मदद किया जा सके ताकि लोग भटके ना और उनको ज़रूरत पे सारी सुविधाएं चिकित्सा की, दवा की मिल सकें। और उसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके हम लोगों ने काम किया। कारपोरेट स्टाइल में हम लोगों ने काम किया। 10-15 लोगों की टीम थी जो लगातार 1000 हर आदमी कॉल अटेंड करता था। कोई अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता था और कोई बुरा भी नहीं मानता था कि किसका फ़ोन आ रहा है और उसको क्या जवाब देना है। इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया लोगों के मदद के लिए और काफ़ी आत्मा में संतोष है, मन को काफ़ी संतोष है कि हम लोग अगर किसी एक व्यक्ति के लिए भी जीवन मरण में काम आ गए तो वो बहुत ही अच्छा हम लोग उसके लिए महसूस करते हैं। चूँकि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है और आला कमान शासन प्रशासन लगातार वो भी काम कर रहा है, आप अपने व्यक्तिगत तौर पर कितना संतुष्ट है सरकार की उन तमाम क्रियाकलापों पे जो कोरोना महामारी में आम जनता के लिए वो उभर कर सामने आए हैं? देखिए, ये ऐसी त्रासदी थी जिसकी हमने खुद भी कल्पना नहीं की थी। हम खुद भी आइसोलेट थे, मेरी बिटिया भी आइसोलेट थी, हम दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से डॉक्टर शशांक ओझा के देख रेख में हम लोगों ने घर पे दवाइयाँ खाई और हम लोग घर पे ही ठीक हो गए। उसी समय हम लोग के मन में ये विचार तो पहले से भी था। सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने जो भी किया अपने सरकारी व्यवस्था के तहत किया, मुख्यमंत्री जी के आदेश के तहत किया। लेकिन जो दुर्व्यवस्था थी, जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव थे और उनके अंदर अफरा तफरी मची थी, किस हॉस्पिटल में जाए, क्या दवा करें, कौन मदद करने वाला है, कहाँ से ऑक्सीजन आएगा, कहाँ से सिलेंडर आएगा, कहाँ हॉस्पिटल में बेड खाली है, कहाँ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली है, ये उस समय तक कोई व्यवस्था नहीं थी। जिसकी हमारी टीम ने, जिसमें युवा समाजसेवी भी शामिल थे, पत्रकार बंधु लोग भी शामिल थे, सब लोगों ने मिल करके प्रयास किया और हम लोग को खुशी है कि हम लोग 80% तक अपने मकसद में कामयाब रहे। इस दौरान अगर किसी की भी जान बची होगी तो वो ईश्वर की कृपा रही होगी। बाकी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था कि किसी की मदद में कोई कमी आवे। लगातार प्रकरण भी सामने आता रहा है कालाबाजारी का। चूँकि आप समाज सेवी के तौर पे लोगों में प्रचलित भी हैं और लगातार आपने काम भी किया है समाज सेवा का, वो दवाई ही क्यों ना हो और चाहे वो राशन ही क्यों ना हो, घर घर पहुंचाने का कार्य आपने किया है। आपके सामने भी ऐसा प्रकरण आया कि दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, जो उचित दाम में दवाइयों को मिलना था वह नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद भी किस तरीके से आप व्यवस्था कर पा रहे थे, आम जनता तक, गरीबों तक तमाम उन दवाइयों को पहुँचा आप कैसे पा रहे थे? पहली बात तो कालाबाजारी की कोई दो राय नहीं है, लेकिन कौन कर रहा था ये हम लोगों के सामने ये प्रकरण नहीं आया। हम दवा व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय बड़े भाई योगेंद्र दुबे जी, उनके मदद से एकदम रेट टू रेट जो उस पर प्रिंट था रेट, उस प्रिंट रेट पे हम लोगों ने लोगों को दवाइयाँ निवेदन करके कि भैया ये बहुत पीड़ित है, इसके पास पैसा नहीं है, ये परेशान है, उसको हम लोगों ने दवाइयाँ उपलब्ध कराई।
तो हमसे भलोटिया मार्केट से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे या जितने भी दवा व्यापारी थे, योगेंद्र दुबे भैया के मार्गदर्शन में सब लोगों ने मदद किया। हम लोग को दवाइयाँ रियायती दर पे मिल जाती थी। हम लोगों को बता देते थे कि आप वहाँ जाइए, आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही ब्लैक फंगस की एक दवा थी जो मार्केट में पता नहीं कितने की बिक रही थी, लेकिन योगेंद्र दुबे भैया ने हमारे निवेदन पे एकदम रेट टू रेट मेडिकल कॉलेज के पेशेंट को दिया था। तो हमारे सामने कालाबाजारी का कोई प्रकरण नहीं आया, क्योंकि अगर कालाबाजारी का प्रकरण आता तो हम लोग खुद भी नहीं बर्दाश्त करते और उस आदमी को हम लोग परेशान कर देते जो कालाबाजारी कर रहा है। तमाम मुहिम भी चलाई गई थी कोविड अस्पताल के लिए। दक्षिणांचल में आगे कोविड अस्पताल एक मुहिम चली। टीम मदद के आप सक्रिय सदस्य के तौर पे भी लोगों में आप सामने उभर कर आए। आपकी मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाई। सर, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं धन्यवाद दूंगा एडवोकेट प्रणव द्विवेदी का, जिस भाई ने इस प्रकरण को उठाया। हालांकि बाद में कई लोगों ने श्रेय लेने का कोशिश किया, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सत्याचरण लकी, प्रणव द्विवेदी और उस मदद टीम के मैक्सिमम लोगों ने, और खैर पूरी जनता ने, पूरे दक्षिणांचल के लोगों ने एक मुहिम चलाई। और उस मुहिम के चलने के 24 घंटे के अंदर सरकार को बाध्य होकर के निर्णय लेना पड़ा कि जो वहाँ का होम्योपैथिक हॉस्पिटल है उसको कोविड अस्पताल के रूप में चेंज किया जाएगा और वहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि दक्षिणांचल के लोगों को गोरखपुर तक ना आना पड़े। इसके लिए हम उस युवा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। पत्रकार बंधुओं ने भी इस मैटर को उठाया था, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो लोग भी इस मुहिम से जुड़े उनका सबका धन्यवाद करते हैं। और हम लोग उसमें सफल हुए, ये भी हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो सर, आपको नहीं लगता कि हाँ, पूर्वांचल में भी कोविड अस्पतालों की ऐसा ही अगर मांग की जाए और वो त्वरित उस पर सुनवाई हो और कोविड अस्पतालों का यहाँ पे भी निर्माण हो जाना चाहिए? देखिए, हम इस पे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे पिछली बार कोरोना का दंश लोगों ने झेला था, अगर हम सुस्त नहीं हुए होते, चुस्त रहे होते, तो ये व्यवस्था पिछले 1 साल के दौरान हो गई होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अभी स्थितियाँ काफ़ी नियंत्रण में है। ग्रामीण इलाके में थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, अब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारी टीम इस समय ग्रामीण क्षेत्रों पे भी ध्यान दे रही है, ताकि किसी भी ग्रामीण को अगर इस तरह की दिक्कत हो, अगर वहाँ सुविधा नहीं है, तो उसको उचित जगह पे, उचित हॉस्पिटल में, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे जिस भी तरह से उनको मदद की जा सके, ताकि इस महामारी में वो पीड़ित ना हो ज़्यादा। गोरखपुर में नव व्यापार मंडल में भी आपका एक अच्छा ओहदा है। जिलाध्यक्ष के तौर पे आप जाने भी जाते हैं। हमने तमाम स्टोरी भी की है उन पटरी व्यवसायियों के लेके। एक नई मुहिम जो आप लोगों ने छेड़ी थी कि इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन हो जा रहा है, समय से पहले ही उन लोगों के ऊपर शोषण करने लग रहे हैं, पुलिस अत्याचार कर रही है। सर, आप तमाम उनकी आवाज़ बन के सामने आते रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उन पटरी व्यवसायियों के लिए, और इस लॉकडाउन में उनके लिए क्या कुछ खास है? आप क्या डिमांड करना चाहते हैं सरकार से कि हाँ, उनको कुछ रियायत दे दी जाए जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें? देखिए, लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो वो पटरी व्यवसायियों पे पड़ा है। हमारे पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी ने इस पे बड़ा काम किया है। हम लोग भी अपने प्रदेश अध्यक्ष यस खान के माध्यम से, नव व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, हम लोगों ने भी पटरी व्यवसायियों के और जो भी व्यापारी वर्ग हैं उनके मदद के लिए जो भी किसी भी तरह का ज़रूरत होता है, हम लोग सहर्ष तैयार होते हैं करने के लिए। और सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको भी एक तरह से जो सरकारी मदद है, जो जीविका, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीवन और जीविका दोनों जरूरी है, उसके तहत जो रेहड़ी व्यापारी हैं, पटरी व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको भी कुछ न कुछ तो प्रोत्साहन के रूप में धन का सहायता प्राप्त होना चाहिए, ताकि वो कम से कम जीने भर का उनके पास व्यवस्था हो सके। जीने और खाने के लिए वो अपने लिए कुछ उस धन से व्यवस्था कर सके। कार्यक्रम में अंतिम में सर मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। चूँकि आपकी जो लोकप्रियता है समाज सेवी के तौर पर तो है ही, और आप समाज के बीच में हमेशा कुछ न कुछ अपने क्रियाकलापों को लेके आते रहे हैं। आगामी जो भी विधानसभा चुनाव होने वाली है, उसमें अगर आपको एक जिम्मेदारी गोरखपुर की जनता देती है और चाहती है, अगर सौंपती है, तो किस प्रकार से आप उसका निर्वहन करेंगे? प्रणव जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमने तो अभी इसके बारे में सोचा नहीं। ठीक है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस महामारी में हमने इस चीज़ को कभी ध्यान में नहीं रखा। इस समय हमारा ध्यान था केवल लोगों की मदद हो, किसी तरह से लोग जो बच गए हैं वो बचे रहें, और अपने बचाव के माध्यम से, अपने सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोना
प्रोटोकॉल को मानते हुए बचे हुए लोग अपनी जान बचाए रहें। हमने अभी तक इसके बारे में सोचा है। बाकी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। जैसा लोग कहेंगे, जैसा लोग सोचेंगे, जैसा दायित्व हमको देने के लिए सोचेंगे, वैसा तो मैं जनता की हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा जो काफ़ी दिल को छू गई, हमारे जो कोरोना पॉजिटिव लोग जो मृत हो जा रहे थे, जो काल के गाल में समा जा रहे थे, जिनके घर में सारे लोग कोरोना पॉजिटिव होते थे या एक एक घर में दो दो लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती थी, जिनके घर 100 को कंधा देने वाला कोई नहीं था। ये विचार मेरे दिमाग में आया और मैंने इसके लिए जो है डॉक्टर मुस्तफ़ा खान जी की मदद से एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि निःशुल्क ऐसे लोगों का दाह संस्कार हमने कराया जिनके वहाँ कोई मदद करने के लिए नहीं खड़ा था, जिनके वहाँ कोई उपलब्ध नहीं था कि 100 को कंधा दे सके। उनके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस और निःशुल्क दाह संस्कार की व्यवस्था डॉक्टर मुस्तफ़ा खान जी के माध्यम से हमने कराई। बहुत ही हमको इसमें आत्मा को संतुष्टि मिली, क्योंकि देखिए ये ऐसा काल है कि इसमें आप ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। अगर किसी के साथ आप एक कदम भी चल देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये एक मैंने काम किया जो अलग से ये मेरे लिए बड़ा रहा। और किसी के लिए भी जो भी भगवान न करें किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन जिसको ज़रूरत पड़ी उसके लिए हमने ये व्यवस्था कराई। ये हमारे तरफ से एक भगवान के नज़र में, भगवान के आशीर्वाद के लिए हमने एक व्यवस्था अपने तरफ से की थी। इस पूरे कोरोना महामारी में कोरोना से बचने के लिए गोरखपुर वासियों, पूरे पूर्वांचल और दक्षिणांचल को आपका एक संदेश। देखिए ये महामारी है और हम लोगों ने भी कुछ गलतियां की हैं जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। जैसे पर्यावरण का ध्यान हम लोगों ने नहीं रखा, लापरवाहियां की, बार बार सरकार के कहने के बावजूद कुछ लोगों ने टीका नहीं लगवाया, कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए, कुछ लोग मास्क नहीं पहने, कुछ लोगों ने इसको मजाक में लिया। तो मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग टीकाकरण भी करावें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ़ सफाई रखें, मास्क ज़रूर पहनें और कम से कम 2 गज़ की दूरी अपने बीच में बना करके रखें, क्योंकि बचाव ही उपाय है। अगर आप बचाव नहीं करेंगे और बीमारी में पड़ गए तो आपके साथ क्या हो सकता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणव जी, और आपके प्रभा साक्षी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से आपके लिए भी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं है। और इसी तरह से निष्पक्षता से जनता के हित में आप लोग काम करते रहें। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे विजय कुमार श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और लगातार समाज के बीच में रहकर लोगों में अपना खासा नाम भी कमाया है और लगातार कार्य कर भी रहे हैं। प्रभा साक्षी टीम ने हमेशा से ये कोशिश भी की है कि ये जन जागरूकता का एक अभियान जो चल रहा है कोरोना महामारी को लेकर सबके समक्ष हम लाते रहें। हम अपील भी करते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि ये महामारी है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ये हमेशा से हमने कोशिश की है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।